योग दर्शन की 199वीं कक्षा। हम लोग योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और योग दर्शन में द्वितीय साधन पाद चल रहा है। इसी साधन पाद में हमने पिछली कक्षा तक 16 सूत्रों को पूरा कर लिया था। तो आज हम 17वें सूत्र को देखेंगे। जी आस्था माता जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ आचार्य जी, मैं ये बोल रही थी 15वें सूत्र में जो गुण वृत्ति विरोध है, इसमें प्रज्ञा प्रवृत्ति और स्थिति, जी ये आपने मन के 3 गुण बताए, है ना? जी तो इनके मन के इनको भेद भी कहते हैं क्या? नहीं, मन के भेद ऐसे नहीं कहेंगे। मन के अच्छा भेद का मतलब तो ये हो गया कि उसके 3 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, वो तो भेद हो गए। तो ऐसे तो मन के टुकड़े नहीं होते, ना मन के भेद होते हैं। तो मन के ये गुण हैं जिनसे मन बना हुआ है। ठीक है। तो मन मन तो एक ही है ना, हाँ जी, मन। जिसमें सत तत्व की प्रधानता है। हाँ जी बिल्कुल। जो जैसे शांति प्रकरण के मंत्रों में जो आया ना, यजाग्रतो दूरमुदयति दैवम, हाँ जी बिल्कुल। दैवम से सब। तो फिर इसके भेद क्या हैं? किसके? भेद भी होते हैं क्या इसके मन के? नहीं, मन के भेद नहीं होते। अच्छा अच्छा, जैसे इनको सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये नहीं होते? नहीं, ये मन के जैसे भीतर जो गुण हैं, मन की विशेषताएं हैं, ये वो हैं। अच्छा, जागृत सुसुप्ति ये भी नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब मन के भेद होते ही नहीं है। नहीं होते। अच्छा अच्छा, धन्यवाद आचार्य जी। जी ठीक है। चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, कल बड़े भैया ने एक शंका उठाई थी जी कि ये योग दर्शन पतंजलि का पहले है या बौद्ध धर्म पहले से है। जी क्योंकि उसमें ये था कि ये सम्यक दर्शन वाला जी जो है ये बौद्ध धर्म से लिया गया है या पतंजलि से बौद्ध जी ने लिया है, ऐसी के कल चर्चा चली थी। क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था। हाँ जी। तो इस पे अगर आप कहें तो थोड़ा सा मैं जरा जो है थोड़ा बता दूं। हाँ बताइए, संक्षेप में ही बताइएगा। हाँ सर, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में जी ऋषि ने लिखा है कि अब से 5000 वर्ष पहले, यानी कि जब जो है ये महाभारत का वो था, उससे पहले वैदिक मत के भिन्न कोई भी मत नहीं था पूरे विश्व में। हाँ जी। और इसी समय व्यास जी हुए हैं जी और व्यास जी ने इसका योग दर्शन के सूत्रों का भाष्य किया है। जी तो इसका मतलब उससे पहले ही योग दर्शन लिखा गया महर्षि पतंजलि के द्वारा। जी और ये जितने भी मत मतांतर हैं ऋषि ने लिखे, ये सब उसके बाद प्रवर्त हुए हैं सब। हाँ जी। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि पतंजलि द्वारा लिखा गया योग दर्शन पहले का है जी और ये बौद्ध धर्म वगैरह से सब बाद के। हाँ जी। बस मैंने सर इतनी ही। जी हाँ जी ठीक है। मैंने एक बात कह के छोड़ दिया था, वैशेषिक दर्शन में भी ये बात आती है और बहुत सारे और भी दर्शनों को लेके ये डिबेट कई बार होती रहती है कि दर्शन पहले का, कि ये मतलब ये हमारे आस्तिक दर्शन है ये पहले के हैं, या ये बौद्ध जैन या उसके बाद के चारवाक इत्यादि ये पहले के हैं, कौन सा पुराना है कौन सा नया है। इन सब संशयों की निवृत्ति करने के लिए मैंने योग दर्शन जब हमारा शुरू हुआ था तब एक बात कही थी, शायद आपको याद हो किसी को, कि एक हमारे आर्य समाज में एक बड़े विद्वान हुए हैं स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी। बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने दर्शनों के भाष्य किए हैं। उन्होंने संस्कृत में एक बात कही थी, मैं उसका हिंदी में बता देता हूँ, जो कल भी मैंने बोला था, कि दर्शन कब लिखे गए कब नहीं लिखे गए ये इतिहास की बात है, इस पर डिबेट चलती रहती हैं। वो सब अ, वाद विवाद होते रहेंगे, ये तो आगे भी चलते रहेंगे जब तक हमें सटीक प्रमाण नहीं मिल जाते। इतना मान करके चलें कि ये जो दर्शनों की विद्या है ये तो प्राचीन है, ये तो वेदों के काल से है। अब चूंकि वेद भी आदि काल से हैं, जब से सृष्टि बनी है तब से वेद हैं, तो ये विद्या भी तभी की है। अब इसके बाद कोई इनके विरुद्ध लिख ले, इनके अनुरूप लिख ले, तो वो सब इनसे ही निकली हुई विद्याएं हैं। यहाँ आकर सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। बाकी कौन पहले का है कौन बाद का है, इस पर विचार करना चाहिए, ये शोध का मामला है। इस पर हम बाकी शास्त्रों को भी पढ़ सकते हैं। इसको लेकर के
एक हमारे आर्य समाज के बड़े विद्वान हुए हैं आचार्य उदयवीर शास्त्री जी। उन्होंने कई शास्त्र लिखे हैं। सांख्य दर्शन के इतिहास को लेकर भी लिखा है और भी दर्शनों के इतिहास को लेकर बहुत सारी बातें हैं, तो वो वहाँ देखी जा सकती हैं। वो उतना रेलिवेंट है नहीं हमारे लिए, उस पर अलग से बात कर सकते हैं हम। ठीक है जी। चलिए विजय लक्ष्मी माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी, दो प्रश्न है मेरे। जी पहला तो ये कि 16वें सूत्र में जो अनागत शब्द आया है उसका अर्थ है कि आने वाला दुख। तो आने वाले दुख के बारे में जब कुछ पता ही नहीं है तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है? और दूसरी बात ये कि कल बड़े भैया ने जो प्रश्न किया था कि किसी को जैसे पैसा दिया है और उससे जो दुख होने वाला है उसको कैसे रिलेट करेंगे, तो इसका उल्टा मेरा प्रश्न है कि अगर हमने किसी को पैसा दिया है वो वापस नहीं कर रहा है तो ये कभी ना कभी तो मन को खटकेगा। तो इसके लिए ये किस दुख की श्रेणी में आएगा? हाँ जी ठीक है, तो पहले प्रश्न पे बात करते हैं। जी, एक बार दोहराएंगे पहले प्रश्न को फिर से। पहला प्रश्न ये कि अनागत दुख के बारे में जी कि जो दुख आया ही नहीं है उसके बारे में हम निवारण कैसे कर सकते हैं? हाँ जी कैसे सोच सकते उसका निवारण किया जाए? हाँ, यानी जिसका अभी पता ही नहीं है कभी भविष्य में आएगा तो कैसे पता कर लें अभी उसके बारे में। हाँ जी हाँ जी ठीक है, जी आप म्यूट कर लीजिए, मैं बताता हूँ। सभी लोग ध्यान से समझेंगे, माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। कई बार ऐसे ही प्रश्न को थोड़े और अलग तरीके से रखा जाता है, मैं वो भी बात जोड़ देता हूँ इसमें। तो आध्यात्मिक लोगों को या योगियों को आधार बना करके कुछ क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचना की जाती है कि आप लोग भविष्य के दुख को लेकर इतने परेशान हो रहे हैं, जो अभी आया भी नहीं है, आएगा कभी आएगा, तो उसको लेकर के अभी से क्यों ऐसे परेशान होना, चिंतित होना। तो यहाँ जो चर्चा की जा रही है वो चिंता के सेंस में नहीं है कि व्यक्ति चिंता करता है, वो देख पा रहा है कि भविष्य में ये दुख आ सकते हैं। तो माता जी ने जो प्रश्न किया कि जो दुख अभी आया नहीं है उसका उपाय अभी कैसे करें या उसके लिए तैयारियां कैसे करें, तो वैसे ही करें जैसे सामान्य व्यक्ति करते हैं, जैसे हम सब आप लोग भी करते हैं। घर बनाते हैं। घर क्यों बनाते हैं माता जी बताइए। घर बनाते आचार्य जी भविष्य में सुख मिले, उसमें रहने का से आराम मिले और किराएदार की तरह भटकना ना पड़े कि आज इस घर में कल दूसरे घर में परसों तीसरे घर में। हाँ इसलिए बनाते हैं कि आराम से एक साथ एक मतलब ठीक बार है, बार इधर उधर न जाना पड़े। हाँ जी ठीक है, यानी हम भविष्य की समस्याएं देख पा रहे हैं कि अपना घर नहीं होगा तो ऐसे या तो किराए के घरों में रहना पड़ेगा या भटकना पड़ेगा इधर उधर। अपना घर रहेगा तो अपने घर में कुछ भी करो, अपने घर में व्यवस्थाएं रहती हैं, अपने घर में सुरक्षा रहती है, अपने घर में वस्तुएं इकट्ठी की जा सकती हैं। दूसरों के घरों में तो समस्याएं ही ज़्यादा हैं। तो हम भविष्य का देख करके पहले ही घर बना लेते हैं। और कब तक का देखते हैं, 40 50 60 70 80 सालों तक का देख के चलते हैं कि ये जो हम घर बना रहे हैं ये इतने वर्षों तक चलेगा, इतना दूर तक का सोच के चलते हैं। तो सामान्य व्यक्ति और भी कई चीज़ों में पहले से ही सोच करके चलता है, जैसे कि अभी आया नहीं है वो दुख, अभी आए नहीं है कि भविष्य में पता नहीं कहाँ क्या होगा कैसे होगा, भविष्य में बीमारी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन अभी से सोच कर चलता है कि भविष्य में बीमार ना हो जाए, कुछ अचानक से कुछ चीज़ें ना हो जाए, तो ये कुछ पैसे अलग रख लेते हैं कि आपातकाल होगा, कोई बीमारी लग गई या कुछ हो गया, बुढ़ापे में काम आएंगे। आया नहीं है अभी, पता है आ सकता है भविष्य में, तो उसके लिए व्यक्ति पहले से इंतजाम करके रखता है, व्यवस्थाएं बना के रखता है। बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे भविष्य में जा कर के बिगड़ ना जाएं, गलत रास्ते पे ना चले जाएं, वो शिक्षित रहें। हम भविष्य की कुछ हानियां देख रहे हैं, हम भविष्य का कोई बड़ा दुख देख रहे हैं कि बच्चे यदि नहीं पढ़ पाए, अशिक्षित रह गए तो कैसे कमाएंगे, कैसे धन अर्जन करेंगे, कैसे समाज में शिक्षित बन के रहेंगे, समाज के साथ एक जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसे सीख पाएंगे। तो भविष्य की वो सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, अभी दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुखी हो रहे हैं। हाँ, भविष्य का बड़ा दुख दिख रहा है, अभी से हम उन सबको पकड़ पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है आगे चल के। तो ढेर सारे उदाहरण ऐसे हैं, ढेर सारे छोड़ दीजिए, हमारा हर व्यवहार ही ऐसा है। शायद ही कोई व्यवहार होगा जो भविष्य के दुख को देख करके या भविष्य की चीज़ों को लेकर के हम व्यवहार ना करते हों। लगभग सब व्यवहार
भविष्य के दुख को आधार बना करके ही उनका वर्तमान में उपाय हम करते हैं। योगी थोड़ा आगे का देखता है। सामान्य व्यक्ति में और बुद्धिमान व्यक्ति में इसी बात का तो अंतर होता है कि सामान्य व्यक्ति थोड़ा दूर का देख पाता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 1 साल, 2 साल, 3 साल का। बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं, उनकी विशेषता ही ये होती है कि वो दूर का देख करके चलते हैं। जैसे भारत सरकार जो वर्तमान में है, जो रूलिंग पार्टी है, ऐसा मान करके चलें, तो उसकी अपनी एक कैबिनेट है, अपना एक मंत्रिमंडल है, और उस कैबिनेट में कैबिनेट सचिव होते हैं और भी कई सारे आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं। तो अभी हाल ही में जो यूजीसी वाला ये मामला चला, ये जो बिल आया, उसको लेकर के बहुत विरोध हुआ। क्या सरकार को नहीं पता था कि ये विरोध होगा, ऐसे दंगे हो सकते हैं, ये हो सकता है? वो तो अच्छी बात थी कि सामान्य वर्ग के लोगों ने विरोध किया तो ज़्यादा दंगे फसाद हुए नहीं। बाकी और कोई वर्ग के लोग होते तो शायद बहुत मार काट मचती या बहुत कुछ हो सकता था। तो क्या सरकार को पता नहीं होता ये कि ये बिल लाएंगे तो विरोध होगा, आगजनी होगी, ट्रेनें रोक दी जाएंगी, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है? पता रहता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि वहाँ जो बैठा हुआ वो वर्ग है, वो जो कमेटी बनती है, जो इक्विटी कमेटी बनी, या जो भी कमेटियाँ बनती हैं, जो बिल लेकर के आती हैं, उस पर पूरा विचार विमर्श होता है, महीनों महीनों, वर्षों वर्षों चर्चाएं होती हैं उन पर, उनके सभी पक्ष, लाभ क्या होंगे, हानि क्या होंगी, कहाँ विरोध हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, कहाँ कमियां हैं, कहाँ दाव पेच, कहाँ कैसे हो सकते हैं, विपक्षी पार्टी कहाँ विरोध कर सकती है, ये भविष्य का देख करके पहले ही सब चीजें तय कर ली जाती हैं। अब इसमें भी कई सारी बातें ये है कि सरकार ने जो बिल वापस लिया है ना, इसमें भी पहले से योजना थी कि ऐसे विरोध होंगे और हम बिल वापस लेंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो खैर वो जाने, सरकारें जाने या बाकी लोग जाने जो इन मामलों के एक्सपर्ट हैं। लेकिन मूल बात जो हमारे लिए यहाँ समझने की है वो ये है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो दूर तक का देख के चलते हैं, वो बहुत आगे का लेकर के चलते हैं। ये जो वर्तमान की पार्टी है, केवल इसकी बात नहीं है, कोई भी पार्टी हो जो इस समय सत्ता में है, वो बहुत आगे का देख के चलती है, वो अपने अगले चुनाव तक का देख के चल रही है। लेकिन जो दूर का नहीं देख पाते, जो उतने बुद्धिमान लोग नहीं हैं, वो केवल वर्तमान पे केंद्रित रहेंगे, केवल उतने पर कि हाँ इतना देख लें कि अगले जब ये बिल आएगा तो 1 महीने में शांत कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, लोगों को समझा लेंगे कि नहीं समझा लेंगे, इतने तक केंद्रित रहेंगे। तो योगी व्यक्ति जो होता है वो सामान्य व्यक्तियों की या सामान्य साधकों की तुलना में बहुत दूर तक का देख के सोचता है। तो माता जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि वो कैसे देख पाता है, तो वो अपने ज्ञान के आधार पर देख पाता है, उसकी योग्यता, उसकी क्षमताएं, उसकी विद्या दूर तक देखती है। और दूर तक का कितना देखती है? अगले जन्मों तक का, कई कई जन्मों तक का देख के चलता है वो, कि ऐसा जो वर्तमान में चल रहा है, इसको करने से कौन सा परिणाम दुख आएगा, कौन सा ताप दुख आएगा, कौन सा संस्कार दुख आएगा, तो उनको पहले ही देख लेता है, कर्म करते समय ही, सुखों के भोग करते समय ही। तो वहां उनसे बचता है, उनके लिए निवारण करता है, परिहार करता है उनका। समझ पा रहे हैं माता जी? जी आचार्य जी। हाँ जी, दूसरा प्रश्न बताइए। दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने किसी को पैसा उधार दिया, काफी समय हो गया, वो देने की नियत नहीं रखते हैं, नहीं देना चाहते हैं जी, तो हम उसको मांग भी नहीं सकते, तो ये दुख कभी ना कभी तो आ ही जाता है ध्यान में। तो इसके लिए क्या, कौन सी श्रेणी में रखेंगे इसको? ये जो दुख आ जाता है कभी कभी कि जैसे किसी ने हमसे धन लिया और वो देना नहीं चाहता, हाँ जी, तो हाँ, अब उसको लेकर के भी भविष्य में हमारा यही रहता है कि कब देगा, कब कब मिलेंगे, अब दे देगा तो ये काम कर लेंगे, मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। मूल में तो फिर भी भविष्य का ही रहता है हमारे कहने को, दिखने में। हाँ जी, हाँ, पर वो देना ही ना चाहे तो देना ना चाहे, वो हमारी अपनी व्यक्तिगत एक स्थिति होती है कि मांगने वाले निकाल लेते हैं कैसे भी करके। अब देना ना चाहे, ये उसकी अपनी स्थिति है, क्यों नहीं देना चाहता जी। पर हम तो ये प्रतिपक्ष भावना कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नींद इधर नहीं सही। हाँ। और हो सकता है कहीं से ये गलत रास्ते से आया हो, या कहीं हमारा पिछले जन्म का कर्ज हो, ये प्रतिपक्ष भावना करके संतोष कर लेते हैं। हमारी समझ से यही ज्यादा ठीक है।
प्रतिपक्ष भावना ऐसे तो नहीं, कई बार हम दबते चले जाते हैं कि हम हाँ छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ो, अरे जाने दो, अरे ले लिया कोई बात नहीं, भगवान हाँ देखेंगे, जी भगवान सब न्याय करेंगे। पहले हम अपने स्तर पे भी प्रयास करें कि यदि हमारा धन है, हमारी अपनी संपत्ति थी, तो उसको लें, उसके लिए प्रयास करें, जैसे भी प्रेम से करें, उसका कानून का सहारा लेकर के बलपूर्वक जैसे भी हो करना ही चाहिए। पर प्रयास करके देख लिए सामने वाला देना नहीं चाहता या देने की स्थिति में नहीं है, तो फिर हाँ छोड़ देना चाहिए न्याय व्यवस्था पे। वो अंतिम बात है, न्याय हाँ व्यवस्था पे छोड़ना। जी जी, ठीक है। जी ठीक है आचार्य जी, हाँ धन्यवाद आचार्य जी। जी। आस्था माता जी कुछ कह रहे हैं फिर से? नहीं, कुछ नहीं बोल रही। हाँ जी, ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। 16वां सूत्र था हेयम दुखम अनागतम। हे कोटि में जाने वाला तो वही दुख है जो अभी आया भी नहीं है, भविष्य में कभी आएगा, तो उसी के लिए सारी चिंताएं होती हैं। तो जो हमारा प्रकरण पीछे से चला आ रहा था, 4 चीजों पर हमारा ये पूरा योग शास्त्र खड़ा हुआ है। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। तो हे को हमने देखा, हे क्या है? दुख। और दुख भी कौन सा? जो आगे आएगा। इसी को लेकर जो अक्षय पात्र कल्प योगी होता है वो चिंतित होता है, और चिंतित उस रूप में नहीं कि वो हमेशा चिंता में रहता है, यानी वो योजनाएं बनाता है, उसका परिहार करता है, उसके लिए निवारण के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसको तो कहा हेय। अब दूसरा जो बिंदु है वो क्या है? हेय हेतु, यानी इस दुख का कारण क्या है। अब उस पर आगे चर्चाएं हमारी आगे बढ़ेंगी। तो जैसे सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ, कोई समस्या उसके शरीर में आई, मन में कोई समस्या आई, तो व्यक्ति उसके कारण में जानना चाहता है कि ये मुझे रोग हुआ क्यों। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार हुआ, तो बुखार आने के बाद में व्यक्ति विचार करता है कि इसका कारण क्या रहा था, मैंने ऐसा क्या किया, मुझसे ऐसी क्या गलतियां हुई जिसके कारण से बुखार आया। क्योंकि यदि बुखार आया है, वो दुख आया है, तो उसके कारण को ही तो खोजा जाएगा। कारण को खोज करके कारण को समाप्त कर दें, बुखार अपने आप समाप्त हो जाएगा, या भविष्य में बुखार आने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। मेरा खान पीन, मेरी दिनचर्या, मेरा व्यवहार कुछ ना कुछ तो खराब रहा था, कहीं तो गड़बड़ रही थी जिसके कारण से ये बुखार आया। व्यक्ति क्या करता है? कारण खोजता है। जैसे छोटे बच्चों को बुखार आता है तो माताएं कारण गिनवाती हैं बच्चे को डांट करके, देखो मैं कह रही थी ना कि कपड़े ठीक से पहना करो, बाहर निकलो तो कपड़े पहन के अच्छे से निकलो, सर्दियां हैं, बुखार लग जाएगा, ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें बताती हैं। उल्टा सीधा मत खाओ बाजार का। ये क्या कर रही है माँ? कारण गिनवा रही है कि ऐसे ऐसे किया था और ऐसे ऐसे आगे से मत करना, तो फिर बुखार भी नहीं होगा। अब देखो परेशान हो रहे हो ना, इस अगर पहले ही कर लेते ये सब, तो ये सब समस्याएं नहीं आती। तो जब कोई समस्या आती है, जब कोई दुख आता है, तो उसका कारण खोजा जाता है। तो यहाँ जो परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोध दुख हैं, जो कि योगी को बड़े दुख दिख रहे हैं, तो अब उनका कारण खोजा जाएगा। उसको बोलते हैं हेय हेतु। हेतु शब्द का मतलब ही होता है कारण। तो उसके लिए पहले महर्षि व्यास जी ने अवतरणिका लिखी, यानी एक भूमिका है, उसको देखते हैं। तस्माद् यदेव हेयम् इति उच्यते तस्यैव कारणं प्रति निर्दिश्यते। तस्माद् यदेव हेयम् इति उच्यते, तस्मात् माने इसलिए, यदेव जो, हेयम् इति उच्यते इसलिए हे को कह दिया गया है, यानी इसके बारे में पहले ही बात हमारी हो चुकी है। ये पिछले सूत्र में हे को ही तो कहा, और उससे पिछले में भी जो परिणाम ताप संस्कार और गुण वृत्ति विरोध दुख आए थे, हे को समझा दिया उसमें। तस्यैव कारणम प्रति निर्दिश्यते, अब उसके कारण को, उसके हेतु को आगे निर्देशित करेंगे, उसको अब आगे बताते हैं, यानी उसकी चर्चा करते हैं अब। तो देखिए उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने बहुत सुंदर सूत्र दिया। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। ध्यान से समझेंगे, बहुत रोचक चर्चाएं अब आने वाली हैं आगे, और बहुत गहरी चर्चाएं होने वाली हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से यदि एक भी विषय छूटा, आपकी नज़र हटी, तो फिर दुर्घटना घटी वाला मामला हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, आगे का विषय फिर कठिन हो जाएगा। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हे हेतु। हे हेतु यानी उन दुखों का कारण क्या है,
तो उसको बता रहे हैं। सबसे पहला शब्द है दृष्टि। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए दृष्टि ऐसा लिखा हुआ है, ट के नीचे र बना हुआ है, ये दृष्टि। और आगे है दृश्ययोः, यानी दृश्य, ऐसा दृष्टि और दृश्य ये दो चीजें हैं। इन दोनों का संयोग हो जाना, इन दोनों का मिलना, पास पास में आ जाना, ये ही दुखों का कारण है। दो चीजें हैं, एक तो है दृष्टि और दूसरा है दृश्य। तो दृष्टि क्या है? दृष्टि को हम दृष्टा भी कह देते हैं, पीछे ये शब्द बहुत बार आया, दृष्टा। दृष्टा यानी आत्मा। और दृश्य किसको कहते हैं? जो देखा जाता है या जिससे देखा जाता है उसको भी दृश्य कह देते हैं। तो यहाँ दृश्य शब्द को बहुत लंबा खोला जाएगा, इस सूत्र में भी और अगले सूत्रों में भी इस पर लंबी बात चलेगी दृश्य पर। तो दृश्य शब्द को अभी फिलहाल प्रकृति से समझ लेते हैं, मूल प्रकृति, सत्व रजस तमस वाली जो प्रकृति होती है। तो वो जो दृश्य, वो जो प्रकृति है और ये जो आत्मा है, इन दोनों का संयोग ही दुख का कारण है, ये बताया। फिर से समझेंगे, दृष्टा और दृश्य इन दोनों का संयोग होना, इन दोनों का मिलना ही दुखों का हेतु है। तो एक बात क्या आ जाएगी, इनका संयोग हटा दें, इनको मिलने ही ना दें, यानी आत्मा और प्रकृति को मिलने ही ना दें, तो सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे, है ना, सीधी सी बात है। एक उदाहरण समझते हैं, और मैं जिस उदाहरण को रखूंगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उससे आगे की सारी चर्चाएं उसी पर टिकी हुई होंगी, उसी उदाहरण पर। तो जैसे मान लीजिए घरों में कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको पिल्ले पालना बड़ा अच्छा लगता है, और पिल्ले बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे पिल्ले। तो किसी बच्चे को मान लीजिए, जैसे हमारे घर में वैदिक हैं, उनको पसंद आ गया कोई पिल्ला कहीं से, तो वो घर में पिल्ला लेके आ गए। तो पिल्ला अपने आप में पिल्ला नहीं आता, पिल्ले के साथ बहुत कुछ आता है साथ में। यानी पूरा का पूरा एक पैकेज आता है। पिल्ला घर में आया तो अब उसका खाने पीने का चलेगा मामला, कि इसको क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, ये ठीक नहीं है, कहाँ सोएगा कहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुत्ते के बच्चे को ये सिखा पाना, या किसी के बच्चे को ये सिखा पाना कि कहाँ मलमूत्र करना है, कहाँ उसको सोना है, ये बर्तन है इनमें मुंह नहीं डालना है, ये वाले बर्तन ऐसे हैं ये ऐसे हैं, ये सिखाना बहुत मुश्किल काम है। और ये कई बार तो कुत्ते जीवन भर नहीं सीख पाते। तो घर में बच्चे को ले आए, छोटा सा बच्चा है, वो पिल्ला है, और जब उसको पालने की प्रक्रिया शुरू होती है तो खिलाते हैं। अब वो घर में कहीं भी मलमूत्र कर देता है, कहीं भी जहाँ मन होता है, खूब होता है ऐसे घरों में। और हमारी वर्तमान में यही स्थिति है लोगों की, कुत्ते पालने वालों के घर में बड़ी गंदगी होती है। और कुत्ता जब घर भर में घूमता फिरता है तो सोफे पर भी सोएगा, बिस्तरों पर भी सोएगा, कहीं भी सो जाता है वो, वहीं गंदगी करता है। उसके बाल और बाकी चीज़ें, लार, सब ऐसे ही बिखरती है पूरे घर में, बहुत बुरी स्थिति होती है। और मनुष्यों के खाने के बर्तन में भी कहीं भी जा करके मुंह डाल देता है, ऐसी भी स्थितियां होती हैं। तो ये जो कुत्ता घर में आया, बड़ा होता है, बड़े होने के बाद भी ये आदत बनी रहती है। कई बार उसको मलमूत्र त्याग करने के लिए बाहर ले जाते हैं कराने के लिए, और करता है, लेकिन फिर भी एक, अगर उसको कराएं तो चला जाएगा, और नहीं कराएं तो फिर कहीं भी कर देगा वो मलमूत्र, और बहुत गंदगी आसपास में भी होती है, तो कहीं भी कर देता है। और किसी दिन बाई चांस वो घर में से खुल जाए, यानी उसकी जंजीर खुल जाए, तो किसी को भी जाके काट लिया, किसी को झपट दिया, ये भी शिकायतें घर में आती रहती हैं। तो जिस बच्चे ने इस कुत्ते के पिल्ले को पाला था, तो समस्याएं आई। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते के साथ संयोग हुआ, घर वालों का, घर के बच्चों का संयोग होने से बहुत सारी समस्याएं साथ में जुड़ गई। अब आए दिन बाहर से शिकायतें आती हैं कि आपका कुत्ता यहाँ पर शौच करके चला जाता है, यहाँ पर मलमूत्र करके चला जाता है, हमारे बच्चे को उस दिन काट लिया था, उस दिन उनको दौड़ा दिया था, उस दिन उनको गिरा दिया। और घर में से भी ये शिकायतें हैं कि कहीं भी मलमूत्र का त्याग कर देता है, कहीं भी बर्तन झूठे कर दिए, और कहीं भी खाने पीने की वस्तुओं को झूठा कर देता है। ऐसी स्थितियां इस कुत्ते के होने से घर में होने लगी। जब शिकायतें बहुत बढ़ने लगी तो घर में फिर लड़ाई भी होने लगी, समस्याएं बढ़ गई, कलह होने लगा, क्लेश घर में ही हो गए। और ये जो बच्चा था जिसने इस पिल्ले को पाला था, जब इससे कहा गया कि इस कुत्ते को हम छोड़ के आएंगे बाहर कहीं दूर, अब ये छोड़ने नहीं दे, जाने नहीं दे, ये पकड़े हुए है ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा कुत्ता मेरे पास रहेगा।
घर वाले समझाते हैं कि जाने दो, ये रहेगा तो समस्याएं रहेंगी, बाहर से भी शिकायतें बहुत आ रही हैं और मोहल्ले में जीना मुश्किल हो रहा है हमारा, लोग घर पे नहीं आते कि तुम्हारे घर से दुर्गंध आती है। ऐसा मामला चल रहा है, समस्याएं दिख रही हैं, सबको दिख रही हैं, छोड़ना नहीं चाहता बच्चा इसको। लेकिन हम जानते हैं, बड़े लोग भी जानते हैं, समझदार लोग भी जानते हैं कि ये घर में जो समस्याएं हो गई हैं कुत्ते के होने से, इनका कारण तो संयोग है। भले भाषा ये वाली ना हो संयोग वाली कि संयोग है, सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा, तुम ही ने लाया है, तुम ही लाए हो कुत्ते को, घर में बांधा है तो अब झेलो। तो वो भाषा क्या होती है, तुम ही ने बांधा है घर में ला करके, बांधा है मतलब संयोग तो हुआ है आप ही का, ले करके तो आए हो, घर से जुड़ाव है जब इसका, तुम्हारा कुत्ता है यानी तुम्हारा स्वस्वामी संबंध है, तो फिर तो भोगना तो पड़ेगा। अब ये चीजें तो झेलनी पड़ेंगी, गालियां सुनो और भर्त्सनाएं सुनो, निंदाएं सुनो और ये गंदगी झेलो, ये तो सब होगा, विधिवत होगा। उपाय क्या है? उपाय सीधा सा है, सबको पता है उपाय, बाहर वाले भी आकर के कह देते हैं, रिश्तेदार भी कह देते हैं और घर के समझदार लोग भी जानते हैं, इसे घर से निकाल देंगे तो सारी समस्याएं खत्म, संयोग खत्म, समस्याएं खत्म, सीधी बात है। ये उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसी से संबंधित खूब हो सकते हैं जो हमारे साथ बाकी जीवन में चल रही समस्याओं से संबंधित हैं। मैंने तो एक मोटा मोटा उदाहरण दिया है। तो यहाँ भी जो बताया है सिद्धांत के रूप में कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो ही सब दुखों का कारण है। आगे इस पर खूब चर्चाएं होंगी, समाधान आगे बताया जाएगा, समाधान पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी पहले संयोग को समझेंगे कि संयोग हुआ कैसे। जैसे कुत्ते का पिल्ला, वो बच्चा घर में आया, कैसे आया, बच्चा कुत्ते का पिल्ला क्या है, हमारा बच्चा जो उसको लेके आया, ये पूरा जो संबंध जुड़ा था, कैसे कैसे वो कहानी रही, उस कहानी को यहाँ समझाएंगे। तो देखिए, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इस दृष्टि शब्द को खोल रहे हैं, दृष्टि शब्द को लिखा दृष्टा, और उस दृष्टा को भी आगे खोल रहे हैं, कह रहे हैं बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः। दृष्टा कौन है? बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः, बुद्धि का जो प्रतिसंवेदी है, पुरुष यानी आत्मा, वो आत्मा जो बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। प्रतिसंवेदी का मतलब क्या होता है? यानी बुद्धि की संवेदनाओं को पकड़ने वाला। बुद्धि में चित्र आएंगे, वो चित्र रिफ्लेक्ट होकर के आत्मा तक जाएंगे, ये होता है प्रतिसंवेदी होना। दर्पण में कोई छाया आई, यानी कोई प्रतिबिंब बना, किसी का चित्र आया और वो लौट करके वापस हमारी आंखों के रेटिना तक गया, इसको प्रतिसंवेदना बोलते हैं। बाहर से कोई रूप दर्पण तक गया, शीशे तक गया, वहां से लौट करके रिफ्लेक्ट होकर के जो आंख तक गया, इस पूरी प्रोसेस का नाम प्रतिसंवेदना या प्रतिसंवेदी होना है। तो बुद्धि को ही आत्मा देखता रहता है। आत्मा यानी पुरुष जो है वो अपने आप में किसी चीज को नहीं देखता, सीधे सीधे बाहर का जो ये संसार है, बाहर की जो वस्तुएं हैं, आत्मा किसी को नहीं देखता, आत्मा तो बस इस बुद्धि को देखता रहता है। ये बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष है, उसके लिए यहाँ उसको प्रतिसंवेदी कहा। ठीक है, तो दृष्टा शब्द का मतलब क्या हो गया? आत्मा, एक प्रकार से। आगे देखिए, अब दृश्य शब्द को खोल रहे हैं। दृश्याः या दृश्या बुद्धि सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्माः। दृश्याः बहुवचन लिया यहाँ पर, यानी दृश्य शब्द तो एक वचन में है और दृश्याः शब्द बहुवचन में है, तो बहुत सारी चीजें आएंगी दृश्य के भीतर। तो वैसे सामान्य रूप से दृश्य शब्द का अर्थ हम क्या समझते हैं? जैसे कहीं बाहर हम घूमने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, घर, मकान, दुकानें, बाजार, ये सब चीजें दिखती हैं हमको, या कहीं बाहर पहाड़ों पे गए तो पहाड़ दिखते हैं, उन्हीं को हम दृश्य कहते हैं। नदियाँ, झरने, पेड़ पौधे, औषधियाँ, ये सब चीजें हमारे लिए क्या होती हैं? दृश्य होती हैं। लेकिन यहाँ दृश्य को किस तरीके से खोल रहे हैं? बुद्धि सत्व उपारूढ़ा सर्वे धर्माः। बुद्धि सत्व जो है, सत्व शब्द का मतलब है वो जो पदार्थ है, वो जो वस्तु है, बुद्धि नाम की जो वस्तु है, या ऐसे भी ले सकते हैं जो सत्व गुण की प्रधानता वाली बुद्धि है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो सत्व गुण की प्रधानता वाला ही होता है, इसलिए बुद्धि के साथ सत्व शब्द भी लगा दिया जाता है।
नहीं तो यहाँ सत्व शब्द का मतलब पदार्थ से लेंगे। बुद्धि नाम का जो वो पदार्थ है, बुद्धि नाम की जो वस्तु है, उसमें आरूढ़, उसमें चढ़े हुए या उसमें उतरे हुए सर्वे धर्माः, सभी धर्म, बुद्धि में उतरे हुए सभी धर्म जो भी हैं वो क्या हैं? वो दृश्य हैं। किसके लिए दृश्य हैं? आत्मा के लिए दृश्य हैं, क्योंकि आत्मा तो उन्हीं को देखता है। तो कहने को तो हम दृश्य आंख को भी कह सकते हैं, क्योंकि आंख, क्षमा कीजिए, दृष्टा हम आंख को भी कह सकते हैं, दृष्टा हम नाक को भी कह सकते हैं, क्योंकि नाक भी देखती है। देखने का मतलब वो बाहर से विषय को लेती है, वो गंध को पकड़ती है, गंध की संवेदी होती है। वैसे ही त्वचा नाम की एक इंद्रिय हो सकती है, हम उसको भी दृष्टा कह सकते हैं। लेकिन चूंकि दृष्टा भीतर है, वो बुद्धि का प्रति संवेदी है, इसलिए आत्मा को ही दृष्टा का कहा गया। और दृश्य किसको कहा गया? जो बुद्धि में आए हुए सभी धर्म हैं। तो बुद्धि में आए हुए, बुद्धि में उतरे हुए सभी धर्म कौन से हैं? तो जितने भी बाहर से विषय आते हैं, बाहर से रूप आता है, रस आता है, गंध आती है, ये पांचों विषय जो भी आते हैं, जो भी बुद्धि के भीतर जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वृत्तियां हैं, वो सब इस बुद्धि में आए हुए सभी धर्म हैं, उन सबको दृश्य कहा यहाँ पर। और ये सब किसके कारण से होते हैं? ये सब प्रकृति के कारण से हैं। दृश्य शब्द को आगे भी खोला जाएगा, तो कुल मिलाकर के अभी यदि दृश्य शब्द से लेना हो तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली जो मूल प्रकृति है, इन तीनों का जो संघात रूप है, उसको यहाँ दृश्य शब्द से कहा गया। क्योंकि बाहर से भी जो विषय आ रहे हैं वो किसके हैं? मूल प्रकृति के ही विषय हैं, प्रकृति से बने हुए ही सब विषय हैं। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक तो दृष्टा हो गया और एक दृश्य हो गया। आगे देखिए, अभी दृश्य के बारे में और समझा रहे हैं। तद एतत् दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य दृशि रूपस्य स्वामिनः अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम यतः। दृश्य को और खोल रहे हैं। तो देखिए, कुछ शब्द जाने पहचाने होंगे आपके, तो वो क्या है? तद एतत् दृश्यम, तद एतत् दृश्यम, यह जो दृश्य है वो कैसा है? अयस्कांत मणि कल्पम, अयस्कांत मणि के समान है, अयस्कांत मणि के जैसा है। अयस्कांत मणि क्या है? अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को। याद कीजिए, जब योग दर्शन का प्रथम पाद शुरू हुआ था तो उस समय चौथे सूत्र में ये चर्चा आई थी कि हमारा जो चित्त होता है, हमारा जो मन होता है, वो चुंबक के समान होता है और सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से आत्मा का उपकार करता है, आत्मा को लाभ पहुंचाता है, आत्मा को बहुत सारी चीजें दे रहा होता है, सन्निधि मात्र से, जुड़ जाने मात्र से। क्योंकि आत्मा के साथ इस चित्त का, इस मन का संयोग हुआ है और केवल जुड़ जाने मात्र से बहुत कुछ करता है ये। जैसे बाहर की दुनिया में देखें तो हमारे घर में जो पंखे टंगे हुए होते हैं ना, उनमें भी चुंबक होता है। सीधे सीधे आजकल जो पंखे हैं उनमें चुंबक नहीं होता, लेकिन छोटी मोटर होती हैं, जो छोटी छोटी मोटर होती हैं, उनमें चुंबक लगी हुई होती है। तो वो चुंबक के सन्निधि मात्र से, उसमें जो घूमने वाला लोहा है या उसमें जो कॉपर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ है, उसके सन्निधि मात्र से ही देखिए उपकार होता है हमारा। उसके सन्निधि मात्र से ही लोहे में गति हो जाती है, लोहे में कितना कुछ गतिशीलता होती है और मोटर लगातार घंटों घंटों घूमती रहती है। या वैसे ही जो घर में टंगे हुए जो पंखे हैं, उसमें उसी कॉपर के माध्यम से जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ है, जो विद्युत चुंबकीय बल वहां पर बना है, उस चुंबकीय बल के कारण से लोहे में गति हुई और निरंतर उपकार होता रहता है हमारा, लगातार उपकार होता रहता है, संयोग मात्र से, केवल सन्निधि मात्र से, जुड़ने मात्र से ऐसा होता है। तो वैसे ही यहाँ दृश्य को, ये जो दृश्य है, दृश्य क्या? जो बुद्धि के भीतर होने वाली वृत्तियां हैं, बुद्धि के भीतर जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, इन सबको ले लें। ये सारी चीजें जो हैं, सारे विषय जो हैं, ये सब भी सन्निधि मात्र से उपकार करने वाले हैं। अगर इनके साथ संबंध ना हो, ये जो दृश्य हैं, ये जो मन है, ये आत्मा के साथ जुड़े ही ना, यदि इसका वियोग हो जाए
तो फिर आत्मा का उपकार नहीं हो सकता। और परमात्मा ने ये सब हमारे उपकार के लिए ही दिया है, हमारे लाभ के लिए ही ये सब सारा संयोग बनाया है। क्यों? क्योंकि जितने भी भोग इस संसार में हो रहे हैं, जितना भी हम सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं, इसी सन्निधि के कारण से कर रहे हैं। क्योंकि हमारा इस मन के साथ, आत्मा का इस मन के साथ यानी बुद्धि के साथ एक सन्निधि है, एक जुड़ाव है, लगाव है। अगर ये जुड़ाव ना हो तो ये उपकार ना हो पाए। ये सारा कुछ जो हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, चख पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, ये जितने भी अनुभव इस संसार के कर रहे हैं बाह्य विषयों के, वो सब नहीं कर पाएंगे। तो तद एतत् दृश्यम अयस्कांतमणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी। ये जो दृश्य है या ये जो बुद्धि है, ये अयस्कांत मणि के समान है, चुंबक के समान है, और सन्निधि मात्रोपकारी, केवल जुड़ने मात्र से आत्मा का उपकार करने वाली है। आगे देखिए, दृश्यत्वेन स्वं भवति। दृश्यत्वेन स्वं भवति, दृश्य होने के कारण से स्वं भवति, ये आत्मा का स्व होता है। दिखने वाला होने से ये जो चित्त है या ये जो विषय हैं, चित्त के भीतर जितने धर्म हैं, ये दिखने वाले होने से, दृश्यत्वेन, दृश्य मात्र होने के कारण से, क्योंकि इनको देखा जाता है, इनको अनुभव किया जाता है, इस कारण से स्वं भवति, ये आत्मा के स्व हैं, संपत्ति हैं, आत्मा की अपनी संपत्ति है। तो हमारी संपत्ति है ना, ये हमारा जो मन है, हम कहते हैं कि ये मेरा मन है, तो मेरा मन है इसलिए ये मेरी संपत्ति है, मैं इसके माध्यम से भोग करता हूं। और आगे कहा, पुरुषस्य दृशि रूपस्य स्वामिनः। तो दृशि रूप जो पुरुष है, दृशि रूप यानी दृष्टा रूप, देखने वाला जो वो पुरुष है, उसका स्वं भवति, ये स्व है। यानी ये शब्द इसी के साथ जुड़ जाएंगे। वो जो पुरुष है, वो आत्मा है, जो दृशि रूप है, उसका ये स्व है, उसकी संपत्ति है। और स्वामी न, ये आत्मा उसका स्वामी है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं, अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम यतः। यतः शब्द का मतलब होता है क्योंकि। ये क्योंकि शब्द शुरू में ही जुड़ जाता, क्योंकि ऐसा ऐसा, ये सारी बातें क्योंकि लगा करके बोली गई हैं। अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम, अनुभव कर्म की विषयता वाला ये प्राप्त होता है। अनुभव कर्म की विषयता वाला, इसका मतलब क्या हुआ? अनुभव का मतलब यहाँ पर भोग है। ये जितने भी अनुभव हम करते हैं, जितना भी उपभोग करते हैं, उसके होने से, उस भोग के होने से कर्म विषयता वाला ये हमारा मन है, ये दृश्य है। कर्म विषयता वाला का मतलब क्या है? तो यहाँ कर्म शब्द का मतलब वो कर्म नहीं है जो हम कर्म करते हैं। जैसे हमने कर्म किया और उसका कर्माशय बना, ये वो कर्म नहीं है। ये कर्म वो कर्म है जो व्याकरण वाला कर्म है। जैसे आपने यदि विभक्ति कभी पढ़ी हो, ना भी पढ़ी हुई हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को, आता है ना, कर्ता ने कर्म को। तो वो जो कर्म को जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है, ये वो वाला कर्म है। कैसे? एक उदाहरण से समझ लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है या पुस्तक को पढ़ता है, एक ही बात है। तो किसी भी वाक्य की संरचना में हम देखते हैं, एक तो कर्ता होता है, एक कर्म होता है, और एक क्रिया होती है। तो यहाँ जो ये कर्म शब्द लिखा हुआ है, ये कर्म ये वाला कर्म नहीं है जो पढ़ना कर्म है। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये वो वाले कर्म की बात नहीं हो रही। ये कर्म ये वाले कर्म की बात हो रही है। जो लोग व्याकरण पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि कर्म किसको कहते हैं। कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, एक सूत्र आता है पाणिनि अष्टाध्यायी में, कि कर्ता जिसको ईप्सित मानता है, जो जिसकी इच्छा करता है, जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, उसको हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ राम नाम का जो कर्ता है, करने वाला है, वो किस कर्म को कर रहा है? पुस्तक नाम को कर रहा है, पुस्तक नाम के कर्म को कर रहा है। और क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने नाम की क्रिया हो रही है। तो राम पुस्तक को पढ़ता है, तो ये जो जहां भी को शब्द आता है, तो को शब्द के आ जाने से
उस शब्द में कर्म विभक्ति होती है, उसको कर्म कहा जाता है। मैं भोजन को करता हूँ या मैं भोजन को खाता हूँ, तो भोजन को, इसके साथ जो को शब्द लगा, तो भोजन यहाँ पर कर्म हुआ, और उसको करना या उसको खाना, अंदर ग्रहण करना, ये क्रिया हो गई। अंतर समझ में आ रहा है कर्म और क्रिया में? कर्म का मतलब वो शरीर से करना नहीं, कर्म का मतलब यहाँ उस वस्तु से है जिसको कर्ता चाहता है। तो हम देखेंगे कि कर्ता इसको चाहता है, उसी को कर्म कहा जाता है। तो यहाँ भी ये जो कर्म शब्द है, चूंकि इस मन को, या ये जो दृश्य है जिसकी बात यहाँ चल रही है, उसको आत्मा भोगता है, उसका अनुभव करता है, इसलिए ये कर्म विषयता वाला होता है। कर्म विषय बोलेंगे इसको। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक शब्द में क्या हो गया? कर्म द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म संज्ञा हो जाएगी उसकी, उसको कर्म कहेंगे। राम का कर्म है पुस्तक, और क्रिया कौन सी हो गई? पढ़ना, है ना। वैसे ही जब आत्मा भोग करता है, आत्मा अनुभव करता है, तो ये दृश्य जो है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये कर्म विषयता वाली हो गई, आपन्नम प्राप्त होती है। कुल मिलाकर अभी तक की जो बात है, निष्कर्ष के रूप में ये है कि दृष्टा आत्मा है जो बुद्धि को देखता है, और बुद्धि जो कि दृश्य है, उसी के भीतर ये सारे विषय उपस्थित होते हैं। और ये बुद्धि जो है, ये जो मन है, ये सन्निधि मात्र से, जुड़ने मात्र से आत्मा का उपकार करता है। आत्मा इसी मन का भोग करता है, आत्मा इसी मन को देखता रहता है, मन को देखता है, मन को भोगता है मुख्य रूप से। तो मन को, ये को शब्द जो आ रहा है, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, इसको भोगने से इस मन में, इस मन की कर्म विषयता होती है, इस बुद्धि की या इस दृश्य की कर्म संज्ञा होती है। आगे देख लीजिए, अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रम अपि परार्थत्वात् परतंत्रम। अन्य स्वरूपेण, अन्य स्वरूपेण इस दृश्य को आधार बना करके कहा जा रहा है, यानी दृश्य की बात चल रही है। तो अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, अन्य के स्वरूप को प्राप्त होने वाला होने से, अन्य के स्वरूप को मतलब यानी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त होने वाला होने से, अन्य शब्द यहाँ आत्मा के लिए लिया गया क्योंकि दृश्य की बात चल रही है। तो ये जो मन है या ये जो दृश्य हैं सारे, ये अन्य के स्वरूप को प्राप्त होने वाले हैं। जैसे ये सारा जो शरीर है, ये भी एक प्रकार से दृश्य ही है। ये मन जो है, ये जो बाहर के सब विषय हैं, ये सब क्या हैं? ये सब दृश्य हैं, भौतिक पदार्थ हैं। तो इनमें भी चेतनता, इनमें भी आत्मा के साथ जुड़े होने के कारण से हमको चेतनता दिखती है। उसी को यहाँ प्रतिलब्धात्मकम कहा, क्योंकि आत्मा के भीतर जो चेतनता है, उसके साथ मन के जुड़े होने से, शरीर के जुड़े होने से शरीर में भी चेतनता दिखती है, जबकि शरीर की अपनी कोई चेतनता नहीं होती। तो अन्य स्वरूपेण, अन्य के स्वरूप को लब्धात्मकम प्राप्त होने से, और आगे कहा स्वतंत्रमपि, स्वतंत्र होते हुए भी आत्मा की अलग सत्ता है और मन की, बुद्धि की अलग सत्ता है। स्वतंत्र होते हुए भी परार्थत्वात् परतंत्रम, दूसरे के लिए होने से ये जो दृश्य है, ये जो बुद्धि है, परतंत्र होती है, दूसरे के अधीन है। मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, थोड़ा कठिन लग रहा होगा। थोड़ा जटिल विषय है ये, थोड़ा सूक्ष्मता से समझने वाला है। ये जो बुद्धि है, ये स्वतंत्र है आत्मा से, आत्मा से नहीं बनी है ये बुद्धि। ये सारे दृश्य, ये शरीर, ये आत्मा से नहीं बने, उनसे सबसे स्वतंत्र सत्ता है। आत्मा की अलग सत्ता है, बुद्धि की अलग सत्ता है, ये हम जानते भी हैं। तो स्वतंत्रम अपि, स्वतंत्र होते हुए भी परार्थत्वात्, दूसरे के लिए होने से, दूसरे के लिए होने से मतलब ये जो बुद्धि है, ये आत्मा के लिए है, अपने लिए नहीं होती बुद्धि, कि बुद्धि अपने लिए बनी है, खुद के लिए। जैसे आत्मा स्वयं के लिए होता है, आत्मा किसी और के लिए नहीं होता, आत्मा के लिए ये बुद्धि है। तो ये जो बुद्धि है परार्थत्वात्, दूसरे के लिए होने से परतंत्र है, स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र है। स्वतंत्र किस मामले में है? इसकी अपनी सत्ता है, ऐसा नहीं है कि आत्मा का ही हिस्सा है, आत्मा से बना है, आत्मा इसका उपादान कारण है। वह
और ऐसा स्वतंत्र होते हुए भी चूंकि ये दूसरे के लिए हैं, आत्मा का उपकार करने वाली है, आत्मा को दृश्य दिखाने वाली है, इसलिए ये परतंत्र भी है। ये उसका यहाँ पर स्वरूप बताया। तो आज समय हो गया है, आप इस विषय पर विचार कीजिएगा। तो आगे का जितना बचा हुआ है उसको कल देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम शम।